Hello, my dear students. This is your chapter number 15. So, today we are going to start a new chapter, paragraph writing, narrative and descriptive. Okay, तो आज paragraph writing हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. कॉलम ए और कॉलम बी है यहाँ पर आपके पास. पैराग्राफ. ठीक है, यहाँ पर क्या है? Match the word in a column A with the most appropriate phrases in column B. There could be more than one option for the word in a column A, and there could be some extra phrases in column B. Okay. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक कॉलम ए का एक वर्ड मतलब एक जो लाइन है वो कई फ्रेजेस से मैच हो सकती है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, इसके बाद मेन आइडिया भी आपका जुड़ेगा जाके. इससे ठीक. देखो नाउ चलो इंट्रोडक्शन की बारी आती है. नाउ दैट वी नो दैट पैराग्राफ आर, वी विल लर्न टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ लिखते हैं. दो मतलब पार्ट्स होते हैं जिसमें नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव पर कई पार्ट्स होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ होते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, पर्सवर्सिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. ठीक है, जिसमें से हमें दो सीखने हैं स्ट्रक्चरली. ठीक है, नैरेटिव पैराग्राफ राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग. नैरेटिव में क्या है, जैसे व्हाट इज नैरेटिव राइटिंग? नैरेटिव राइटिंग इज द सेम एज स्टोरी टेलिंग बट ऑन पेपर. नैरेटिव राइटिंग क्या है कि स्टोरी बताई जा रही है लेकिन पेपर में कोई उसे नरेट कर रहा है, कोई उसे बता रहा है. ठीक है, जैसे इट टेल्स द रीडर अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्वेंट इवेंट्स दैट हैपन एट द पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. ठीक है, जो रीडर है जैसे नरेटर जो है उसने स्टोरी लिखी कि मैंने ऐसा किया उसके बाद ये हुआ वो हुआ, उसने स्टोरी लिखी है. तो रीडर पढ़ रहा है और उसको सपोज कर रहा है कि क्या हुआ होगा उस पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे. नरेटिव कैन कहते हैं ना, स्टोरी लिखने को कहते हैं नरेट, नरेट की ये स्टोरी. ठीक है ना, तो नरेटिव वो होता है जिसने स्टोरी लिखी होती है. नरेटिव कैन आइदर बी फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, या फिर बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल. ठीक है, तो जैसे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये स्टोरी लिखी है एने फ्रैंक ने. ठीक है, तो इन्होंने नरेट की है. समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं नरेटिव. मतलब कोई स्टोरी बता रहा है, कोई उसके बारे में बता रहा है लेकिन ऑन पेपर बता रहा है. समझ में आ रहा है ना. What is the purpose of narrative paragraph? Narrative paragraph का hold the reader attention and keep them wanting to know more. कि उनका अटेंशन को पकड़ के रखने का एक वो होता है और ज़्यादा बताने का मतलब समझने का होता है. मेक अ पॉइंट, इट शुड हैव अ लेसन लर्न, इट कैन नॉट बी aimlessly moving from one event to other. हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नैरेटिव राइटिंग, कैसे लिख सकते हैं? तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पहले अंडरस्टैंड कर लो कि किस बारे में लिखना है. ठीक है, फिर स्टेप 2 है ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया. मतलब फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू कुड राइट द पैराग्राफ ऑन. सबसे पहले लिस्ट बना लो कि आपको किस किस बारे में पैराग्राफ में बात करनी है. फ्रॉम द लिस्ट डिसाइड द वन आइडिया ऑन विच यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट बेटर. ट्राई इमेजिन द स्टोरी or a paragraph you could write on the topic in your mind. If you have all the detail in your mind, move the next step. अब जब सारी चीज़ें आपके दिमाग में है कि हमें क्या क्या बारे में बात करनी, तो उसके बाद प्लान द स्टेप्स. बिगनिंग, सेटिंग, डिस्क्राइब वेयर और व्हेन स्टोरी टेक्स प्लेस यूजिंग इमेजिनरी एंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड. ठीक है, करेक्टर्स आपको ये देखने होंगे. मिडल, एक्शन, here the plot of your story develops, describe what happened and how the main events of a story unfold in a chronological order to lead the conclusion.
ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आपको लास्ट में देना होता है कि इन द नरेटिव बाय राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कंक्लूजन दैट कैन लीव एन इम्प्रेशन इन द रीडर्स माइंड, जो कि रीडर के माइंड में एक अफेक्शन दे जाता है, एक छाप छोड़ता है। वन वन वे could be by telling the audience how the narrator feels at the end of it. उसके बाद स्टेप 4 बिगिन टू राइट टॉपिक सेंटेंस और ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, क्या लिखना होगा? you have you have the rough outline and plan of your narrative ready. You can start writing. Remember to include the following. So topic sentence, begin your paragraph with an attractive topic sentence. Attractive topic sentence से start करना होगा, which will not only tell the reader and what the paragraph is all about but also make them want to read more, जिससे ये पता चले कि किस बारे में पूरी बात होने जा रही है और जिससे इंटरेस्टिंग हो और पढ़ने के लिए। ट्रांजिशन वर्ड्स आर वर्ड दैट यूज टू कनेक्ट वन आइडिया टू अनदर। ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो एक आइडिया को दूसरे आइडिया से जोड़ते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ लॉजिकल फ्लो टू योर पैराग्राफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे दे रहे हैं इवेंचुअली, जो कि एक से दूसरे पैराग्राफ में मूव होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मीन वाइल, फर्स्ट, लेटर, सून, नेक्स्ट, वंस, देन, अंटिल, व्हेन, नाउ, सेकेंड, आफ्टरवर्ड्स, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, इस तरीके के वर्ड्स यूज करके पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं हम लोग। डिटेल क्या है? मेक योर पैराग्राफ इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड फिगर ऑफ स्पीच rather than जनरल एंड बोरिंग vocabulary। आप अपनी स्टोरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव राइटिंग को बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे अच्छे एडजेक्टिव से, वर्ब से और अच्छी अच्छी फिगर ऑफ स्पीच से। कुछ बल्कि जो बोरिंग वोकेबलरी है उनको ना यूज़ करके नए नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़े। नोट, while writing a personal experience, more than often the author himself is the narrator. Hence, you will have to use the first person, I, me, my, mine is writing your story. जब भी आपको अपने कोई एक्सपीरियंस देने हो, नरेट करने हो, स्टोरी लिखनी हो, तो आप आई, मी, माई, माइन का यूज़ कर सकते हैं स्टोरी में। ठीक है, तो एक ये जैसे रीड द फॉलोइंग नैरेटिव पैराग्राफ, यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। आप खुद से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उससे फिर सीख सकते हैं कि किस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है। ओके, उसके बाद रीड करने के बाद आप एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखोगे अपने एक मेमोरेबल डे या फिर विश दैट केम ट्रू, मतलब कोई ऐसी विश हो जो कि ट्रू हो जाए है। तो इस तरीके की कोई नैरेटिव राइटिंग आप लिखोगे जो कि हो चुकी हो घटना, वो आप बताना चाहते हो पेपर पे। तो पहले आप पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनमें से कोई एक टॉपिक पर राइटिंग लिखने की कोशिश करेंगे और मेरे को भेजेंगे। आई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो इसका मतलब ये है कि पूरी डिटेल में। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको 5 सेंसेस का यूज़ करना होगा, मतलब लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट और फील, सारी बातें बतानी होंगी यहाँ पर। ठीक है, स्मेल में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, साउंड के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, टच के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, टेस्ट के लिए ऐसे और सी के लिए ऐसे। ये सारे 5 सेंसेस आप यूज़ करेंगे तब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज़ हो लिखी जा सकती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने के लिए आपको फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करनी होती है जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब कोई नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इज़ नॉट इफेक्टिव इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जनरल नाउन्स नहीं इफेक्टिव होते हैं, आपको कुछ अलग से स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करने होते हैं इसमें। ठीक है बेटा, अब ये है एक आपकी एक्टिविटी यहाँ पर। नाउ इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बीच। आप ये समझिए कि आप बीच में खड़े हैं, कीपिंग ऑल योर सेंसेस अलर्ट, और सारे आपके 5 सेंसेस अलर्ट हैं, ओपन है। ट्राई एंड टेक इन ऑल दैट यू कैन सी, हियर, फील एंड ऑल्सो स्मेल। तो आप क्या क्या कोशिश करिए समझने की कि क्या क्या आप ले रहे हैं, किस तरीके की स्मेल, हेयर और क्या सुन रहे हैं, बीच में खड़े हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, 5 सेंसेस के द्वारा आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, एक टेबल बनाइए और उसमें लिखिए यूजिंग योर इमेजिनेशन फिलिंग इन द टेबल विथ एज मैनी डिटेल एज यू कैन। what do you smell, what do you taste, what do you see, what do you hear, what can you टच और फील। बीच में आप खड़े और आपको क्या कैसा कैसा लग रहा है ये इमेजिन करके यहाँ लिखना है अपने नोटबुक में। ठीक है, ये आपका बेटा होमवर्क है, इतना आपको करना है।
एक आपको नैरेटिव राइटिंग लिखनी है और एक आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है। इनमें से कोई राइट अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन योर नोटबुक ऑन द टॉपिक ऑन द बीच। बीच टॉपिक पर एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है, ठीक है। तो चलो, दो ही होमवर्क है, आपको लिखना होगा। आप चाहो तो एक कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, माय नेबर या चॉकलेट्स आर बेस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड, इन दो में से कोई एक पर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख सकते हैं और उधर दो में से कोई एक पर नैरेटिव राइटिंग लिख सकते हैं। ये लिख करके आप नोटबुक में हमें भेजिए, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप अपनी ग्रामर बुक उठाइए, पहले पैराग्राफ रीड करिए, उसके बाद आप लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।